कह सकते हैं डायरेक्टली द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ इज द क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया बात? तो यहाँ पे अलोंग द 3 एक्सिस, ठीक है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? अल्फा, बीटा एंड देन आफ्टर गामा पार्ट से। ठीक है, हमने क्या बताया? लेट मी रिपीट द वंस अगेन थिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सपोज करो एक पार्टिकल, एक एटम मैं यहां पे रख दे रहा हूं, ये फेस कहलाएगा इसका, ठीक। एक फेस ये भी होगा, एक पार्टिकल मैं यहां पे रख दे रहा हूं, ठीक है। ये एक आपका यूनिट सेल, देखो यहां से लेट अस सपोज कि हम लोग का क्या बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस है, जैसे हमने बताया था। यहां पे देखो ये आपका क्या है? ए लेंथ, ठीक है, एज लेंथ ए, बी, सी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Do let me know what are the topics that last topic that we have completed in the last class? Types of crystalline solid. We have completed the types of crystalline solids. ठीक है, let us revise in very quick, कह सकते हैं जस्ट 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं बेटा। What are the different types of crystalline solid? Ionic, covalent solid, molecular solid, and then last one was a metallic solid. Along with the explanation as well as the numericals also. ठीक है, दोनों चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट मैं किसी नया टॉपिक का नाम नहीं यहाँ पे लिखूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट के हेल्प से मैं यहाँ पे अपने आप टॉपिक का नाम या तो आ जाएगा या टॉपिक तब मैं लिख दूंगा, देन इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, डायरेक्ट मैं टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाने का टेक्निक होता है, मैं डायरेक्ट टॉपिक लिख दूंगा, इवेंचुअली यू विल हैव टू मक अप द थिंग्स, आपको रटना पड़ेगा। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, टॉपिक शायद अपने आप खुद को आपको याद हो जाए। ठीक, चलो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट टॉपिक आई टोल्ड यू अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा। द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट वी नो इज दैट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज अ रेगुलर और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। था ऐसा? क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है बेटा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। तो चलो हम क्या करते हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसमें पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑर्डर फॉर्म में अरेंज है। तो सिमिलरली हम क्या करने जा रहे हैं, पार्टिकल्स को कुछ ऑर्डर्ड फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंज कर दे रहे हैं। लेट अस सपोज लाइक दिस। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, सॉलिड्स के कुछ पार्टिकल्स को हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक अरेंज कर दिया इस फॉर्म में। ठीक, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं बेटा, ये हमारे क्या है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं। वी नो दैट द पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा इसके कह सकते हैं ज्योमेट्री, इंटरनल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है। ठीक, सो व्हाट विल हैपन, देखो इस पार्टिकल से बीच का कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, इट मे बी नेग्लिजिबल बट देयर विल बी सर्टेन पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ के बीच में पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये। तो अगर उनको ज्वाइन करेंगे, इन सबको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, वी विल ऑब्टेन अ फिगर, एक फिगर ऑब्टेन होगा हमें। अब इसी के ऊपर एक और लेयर रख दो आप। कल ये चीज, आज तो नहीं, आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कल की क्लास में पूरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो सब लोग कल प्रेजेंट रहिएगा। ये सारी चीजें बॉल के हेल्प से आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। खरीद वगैरह के कल मैं बना लिया हूँ, आज ला नहीं पाया हूँ, तो कल लाके आपको दिखाऊंगा पूरा वायर वगैरह के साथ उसको ज्वाइन करके। ठीक है, तो इसलिए कल जरूर प्रेजेंट रहा, ये सब आपको डेमोन्स्ट्रेट आप देख लोगे तो एकदम थ्रू आउट द लाइफ ये याद रहेगा आपको। ठीक है, जैसे पिछले 2 क्लासेस होगा ना डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक उसी तरीके से। तो ठीक, ये समझ में आया बेटा बात? तो मतलब अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो देखो इट विल बी ज्वाइन एज सच। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन हो सकता है। तो एक पार्टिकल से बीच दूसरे पार्टिकल के बीच के इस डिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस सपोज इट्स ए डिस्टेंस। ये क्या बेटा हम लोग का ए है। सिमिलरली इस पार्टिकल का इस पार्टिकल या इस पॉइंट से या इस एटम से जो डिस्टेंस है, इट विल बी कॉल्ड एज अ बी। गॉट इट? और इसके बीच में कुछ एंगल भी तो होगा, इट मे बी 90 डिग्री, इट मे बी 60 डिग्री, इट मे बी 120 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। गॉट इट? ये चीज समझ में आया? इसी के ऊपर एकदम सेम ऐसा ही एक और लेयर आप रख दो, नाउ इट विल बी 3D रिप्रेजेंटेशन। अब वो 3D फिगर होगा। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? हम कह रहे हैं बेटा कि हमने ये क्या ड्रॉ किया है, वॉट एवर आई हैव ड्रॉन राइट नाउ, हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इफ आई ड्रॉ दिस रेक्टेंगल, सॉरी इफ आई एम गोइंग टू पुल दिस रेक्टेंगल आउट ऑफ द बोर्ड, व्हाट आई विल हैव ऑन माय हैंड, आई एम गोइंग टू हैव अ क्यूबाइड। अब हमारे पास क्या होगा, एक क्यूबाइड होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो अभी आपको ये क्या दिख रहा होगा बेटा, रेक्टेंगल। अब जैसे ही इस रेक्टेंगल को मैं बाहर से निकाल लिया, अब इसके पास क्या हो जाएगा, एक हाइट भी हो जाएगी, इट विल बी योर क्यूबाइड। और क्यूबाइड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट विल बी अ 3D फिगर। सिमिलरली वही चीज मैं कह रहा हूं, अभी 2D हम लोग के पास, इसका एक और लेयर इसी के ऊपर रख दो, नाउ इट विल बी 3D स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब जब 3D होगा तो इसकी कुछ एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी, कुछ एक पर्टिकुलर लैटिस होगा, इसका लैटिस मतलब वही ज्योमेट्री इसकी, कुछ एक अरेंजमेंट होगा। किसका अरेंजमेंट? इस एटम्स का, पॉइंट्स का।
ठीक है, आयंस का अरेंजमेंट होगा इनका यही जो अरेंजमेंट है, इसी को ही आप बोलोगे क्रिस्टल लैटिस। क्यों? क्योंकि हम लोग टॉपिक कहां से स्टार्ट किए हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो मींस इवेंचुअली तो या कह सकते हैं डायरेक्टली द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ इज द क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया बात? अब तो क्या कौन सा टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? टॉपिक क्या है हम लोग का? तेज से बोलिए, टॉपिक क्या है? क्रिस्टल लैटिस। ठीक, अब समझ में आ जाएगा हम लोग को क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो क्रिस्टल लैटिस है बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कहां कर रहे हैं? स्पेस में। क्लास में स्पेस है, कहीं भी देख लो आप, स्पेस ही हम लोग का। सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए स्पेस लैटिस। इसको हम और क्या कह सकते हैं? स्पेस लैटिस भी कहते हैं। सुन लो, समझ लो पहले पूरा, आराम से लिखना, लिखने की जल्दी नहीं अभी। ठीक, बुक बंद कर दो सब लोग, पहले सिर्फ बोर्ड पे देखो। समझ में आई इतनी बात बेटा? स्पेस लैटिस। चलो अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं इन आवर डे टू डे एवरीडे लाइफ। ठीक है, वी एनकाउंटर विद द नंबर ऑफ बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स। राइट नाउ इवन इन आवर क्लास वी आर सराउंडेड विद द 4 डिफरेंट वॉल्स। ठीक है, 4 दीवारें हम लोग के पास। ठीक, सो इन ईच एंड एवरी वॉल देयर इज ओनली 1 ब्रिक। एक ब्रिक तो एटलीस्ट कॉमन है सब में। ठीक है, मतलब अगर इसमें इस पर्टिकुलर वॉल की बात करूं तो एक ब्रिक ही सबसे उसकी छोटी यूनिट ब्रिक ही रही होगी। मान के चलो दिस इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ऑफ कोर्स इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि जो मैंने उसी दिन आपको क्लास में बताया था बेटा, जो ब्रिक होता है एक परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक ब्रिक ऐसा रखा है किसी तरह फॉर्म में रख दिया है, सबका क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप क्रिस्टल लैटिस देख रहे हो तो इसमें कई आपके पास क्या है? एटम्स है, कई पॉइंट्स है, कई पार्टिकल्स हैं, किसी भी नाम से आप कह सकते हो। इन सब का क्या है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। ठीक, अब इसी में से मैं क्या कर रहा हूं, एक हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है ना, ये 4 पार्टिकल्स को कह लो आप, पॉइंट्स को क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसी को आप रिपीट करो बेटा, ध्यान से देखो, ये है, इसको रिपीट करो, ये मिल जाएगा आपको। अगेन यू विल रिपीट दिस वन, यू विल गोइंग टू ऑब्टेन दिस थर्ड वन सेल, तीसरा सेल आपको मिल जाएगा। इस तरह रिपीट करोगे एंड इवेंचुअली आफ्टर रिपीटिंग दिस स्मॉलेस्ट यूनिट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस या स्ट्रक्चर, जो भी कह दो। ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से। एक ईंट है बेटा हम लोग के पास दीवार में, उसी के ऊपर हम रखते गए एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, जो कि हमने आर्किटेक्चर लोगों ने हमें बताया है, उस फॉर्म में हम करते गए। हमें एक परफेक्ट दीवार मिलेगा, परफेक्ट वॉल मिलेगा। ठीक वही चीज मैं कह रहा हूं कि क्रिस्टल लैटिस में भी हमने इसको रिपीट किया, ये मिल जाएगा, फिर रिपीट किया, ये मिल जाएगा। इस तरीके से इफ वी विल गो ऑन कंप्लीट रिपीटिंग दिस स्ट्रक्चर, रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इवेंचुअली वी विल ऑब्टेन अ कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, कंप्लीट स्पेस लैटिस। इतनी बात समझ में आई? तो वो जो छोटी सी यूनिट है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है, दिस विल बी योर कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। समझ में आई बात? इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? यूनिट सेल। जिसको ना याद रहे उसको ऐसे याद रखे। सेल मतलब समझ रहे हो ना? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, आप बायो में पढ़े होगे। ठीक है, जो दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, आप समझोगे। सेल का हालांकि बायो में तो होता है, सेल डिवीजन होता है हम लोग का, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट माइंड में बनता है ना कि ह्यूमन बॉडी का जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का सेल हो गया। अब यूनिट का मतलब ही आप समझ रहे हो बेटा, 1 यूनिट का मतलब ही होता है 1, तो सबसे छोटी एक यूनिट, जो वही होगा हम लोग का क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस का, उसी को आप कोई क्या बोलोगे? यूनिट सेल। जिसको कि फर्दर रिपीट करने पे, अगर उसको फर्दर रिपीट किया जाए, वी विल ऑब्टेन द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड 3 डायमेंशनली, है ना? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉपिक समझ में आया? पहले किसी को कोई कंफ्यूजन? गॉट इट? टॉपिक समझ में आ गया? अब देखो क्या हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं, अच्छा एक चीज और बेटा यहाँ पे देखो, जो हम लोग का ये यूनिट सेल, अब हम यूनिट सेल के बारे में हमेशा बात करेंगे अब। ठीक है, आई विल टॉक ओनली अबाउट द यूनिट सेल राइट नाउ। तो अब यहाँ से देखो पार्टिकल्स के बीच में ये डिस्टेंस था ए और बी बेटा। ठीक है, राइट नाउ हियर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट द एंगल बिटवीन दिस 2 साइड्स कैन से और द पैरामीटर कैन से ए एंड बी इज 90 डिग्री। देख सकते हो आप यहाँ पे एंगल कितना है बेटा आपके पास? 90 डिग्री। इज इट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम द एंगल विल बी 90 डिग्री? क्या ऐसा जरूरी है कि हर समय एंगल 90 होगा? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, अगर भाई ठीक है, हम कह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट इस वे में बैठे हैं, अभी लग रहा है कि एक के पीछे एक बैठे हैं, तो एक ऑर्डर अरेंजमेंट है। अगर मैं इन्हीं स्टूडेंट्स को उठा के बीच में इस तरह बैठा हूं तो क्या वो ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा? स्टिल विल बी, इट विल बी अ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अभी मैंने एक पार्टिकल यहां रखा बेटा, एक पार्टिकल यहां रखा, वन पार्टिकल इज हियर, अनदर पार्टिकल इज हियर। ठीक है, तो इस केस में भी देखो क्या आपको लग नहीं रहा है एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट टाइप का? बट राइट नाउ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर।
और रेक्टेंगल दैट यू हैव ऑब्टेन्ड दैट वी हैव सीन इन द लास्ट केस। यहाँ पे कुछ तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ए और बी आपके पैरामीटर्स तो होंगे, बट एंगल इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू द 90 डिग्री। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से अरेंजमेंट करते हुए, ठीक है, इन दिस वे अगर हम इसके पैरामीटर्स को ए और बी इन सबको अगर चेंज करते हैं या एंगल चेंज करते हैं तो कंप्लीट 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यू विल गोइंग टू ऑब्टेन। 7 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिसेस आपको मिलेगा, जिसके बारे में पूरा अभी एक्सप्लेन करेंगे। वो 3D रिप्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा सा आपको देखो, हम लोग पढ़ते 2D में है ना, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ रेक्टेंगल तो मैं 2D लिख रहा हूँ, आप तुरंत समझ पाते हो। जैसे ही क्यूब क्यूबाइड की बात आती है, हालांकि आप तो 8 से पढ़ रहे हो तो आप समझ में आ गया, तुरंत 8 के बच्चे को नहीं समझ में आता है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स ऑन द 2D प्लेन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D, तो माइंड को उतना इमेजिनेशन करने में टाइम लगता है। तो इसी वजह से जो मैं अभी कह रहा हूँ क्रिस्टल लैटिस 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके लिए अलग से मैंने एक PDF बनाया हुआ है, आपको पूरा डिस्प्ले करके दिखाएंगे तो आपको एकदम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन माइंड में सेट हो जाएगा। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन व्हाट आई टोल्ड यू बेटा कि इस तरीके से जैसे अभी हमने अरेंजमेंट चेंज किया ना, ऐसे अरेंजमेंट चेंज करके आपको 7 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिसेस ऑब्टेन होंगे। गॉट इट? समझ में आया क्या क्या? उसका नाम भी बता देता हूं। 7 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिसेस आपको कौन कौन से मिलेंगे बेटा? आपको देखो, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही करें, 1 2 और भी आपको हम लोग के पास है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 7 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिसेस मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इसको रेस कर रहा हूं और थोड़ा सा यहीं से एक बार फिर स्टार्ट कर रहा हूं, तो जिसको नहीं समझ में आया देखो उसको फिर से पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आए समझ में? क्या हुआ तुम्हें? क्या बेटा ये तबीयत नहीं सही क्या? अरे कुछ ऐसे तीर भी नहीं बनाए हैं, हम पूछ रहे हैं क्या है? 3? अरे आप प्लीज, यू बोथ आर द न्यू स्टूडेंट, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आशुतोष कौस्तुभ, हाँ, फ्रॉम वेयर? SOS. And you? So, could you please tell me what I have written on, what I have drawn on the board? Yes. 3 axes. ठीक है. And what are those axes? नाम? So sometimes you have seen that, not sometimes, even from the class 9th onward, we all have seen that whenever this is written on the, this topic is written or this lines are drawn on the your mathematics books, it is written as a coordinate axis. So what is the difference between axis and coordinate axis? कभी सोचा इस बारे में? यही चीज़ मैं कहता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहे, सॉलिड स्टेट अभी होता तो मैं भी टॉपिक लिख देता, क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन लिखवा देता, आपको क्वेश्चन करा देते कि बात खत्म। ट्रेडिशनली जो चल रहा है इसी तरह होता है ना, छोड़िए उन चीज़ों को। चलो देखो बेटा, वो मैथमेटिक्स में आप वो चीज़ पढ़ना, इट इज़ योर एक्स एक्सिस, ये आपका क्या रहा बेटा? वाई एक्सिस, ये आपका क्या रहा? जेड एक्सिस। गॉट इट? और ये हम लोग का ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हमने एक ये सपोज करो ऐसा बनाया, पार्टिकल बना दिया, या ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं बन पा रहा ऐसे। अभी ठीक है ना? परफेक्ट क्यूब जैसा लग रहा है अभी। अब देखो, एक एक्सिस हमने यहां से ड्रॉ किया बेटा, ठीक है, एक एक्सिस हमने यहां से ड्रॉ किया, ठीक है, ये, और एक एक्सिस हमने यहां से ड्रॉ किया। अब समझ में आ रहा होगा प्रॉपर? एक्स एक्सिस मान लिया हमने, इसको वाई एक्सिस कर लिया, इसको जेड एक्सिस कर लिया। गॉट इट? चल, और यहाँ पे ये हम लोग के पास क्या है बेटा? एक हमारा एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल तो अभी क्लियर है सबको, हमने इसलिए एक यूनिट सेल यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, बेंच है हमारे पास, चाहे कॉपी है चाहे मार्कर है, सबका कहीं ना कहीं कुछ एक एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल होगा,
कुछ एक पर्टिकुलर क्या होगा, डिफरेंस होगा, सॉरी डिस्टेंस होगा। आपने पढ़ा था ना फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बेटा यहाँ ओरिजिन से देखो इसका क्या होगा, हम मान के चल रहे हैं ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, इसका यहाँ से ये डिस्टेंस मान के चलो, अगर लेट अस सपोज दिस इज ए, और इस डिस्टेंस को हमने क्या लिया बेटा b, और इस डिस्टेंस को सपोज करो हमने क्या लिया c, ठीक है। तो ये तीन आपके क्या हुए, ये यूनिट सेल का क्या है, ये एज तो समझते हो ना, ठीक है, एज तो समझ रहे हो। मान लो ये क्यूब है आपका, तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका एज। तो इसी तरीके से यूनिट सेल के ये तीन हमारे क्या हो गए, अलग अलग एज हो गए, दैट इज ए बी एंड सी। याद रखना स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, क्या इस ए और बी के बीच में कुछ एंगल हो सकता है, ठीक है, ठीक। उसी तरीके से ए और सी के बीच में कोई एंगल मिलेगा आपको। सिमिलरली यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में भी तो कुछ एंगल मिलेगा आपको, यानी तीन डिफरेंट एंगल भी आपको मिलेंगे, किसका, यूनिट सेल का। कहां पे, अलोंग द 3 एक्सिस, ठीक है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, अल्फा, बीटा एंड देन आफ्टर गामा वर्ड से, ठीक है। हमने क्या बताया, लेट मी रिपीट द वंस अगेन थिंग, what I have drawn the just only the single unit cell here, ठीक है, which axis are coincide, sorry, which three इसके जो कह सकते हैं कि तीन एजेस है आपके, that is coincides on the 3 axes, that is x, y and z, got it, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं with the small letter a, b and c, ठीक है, जो कि क्यूब हमारे पास यूनिट सेल का क्या करेगा बेटा, वो एज लेंथ को डिफाइन करेगा, ठीक। सिमिलरली वन साइड, दिस साइड ऑफ द क्यूब इज अलाइंड विद द ओरिजिन विद द एंगल अल्फा, सिमिलरली वन साइड विल बी अलाइंड विद द एंगल बीटा, और कोई दूसरा साइड कितना एंगल बनाया होगा, गामा एंगल बनाया होगा, किससे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से, हो सकता है एक्स से, वाई से, या तो जेड एक्सिस से, गॉट इट। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं बेटा कि अगर किसी एक यूनिट सेल का, अगर मैं आपको उसके लिए ए की वैल्यू बता दूं, बी की वैल्यू बता दूं, सी की वैल्यू बता दूं, एंड व्हाट मोर, अल्फा, बीटा एंड गामा, अगर इतनी की वैल्यूज अगर मैं आपको बता दूं, तो तुरंत आप यूनिट सेल का क्या करोगे, पूरा स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन हो उस पर बेस आप कर सकते हो। समझ में आती बात। अगर मैं कह दूं कि एक रेक्टेंगल है, या इसमें ये दीवार में एक ब्रिक का अगर मैं डायमेंशन आपको बता दूं बेटा कि इट्स 2/3, लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप तुरंत इस पूरे दीवार की क्या कर सकते हो, लेंथ एंड ब्रेथ हाइट कैलकुलेट करके बता सकते हैं ना, ठीक है। अगर मैं बीच में जो ग्रेवल या सीमेंट जो लगा उसको नेग्लेक्ट करूं तो बता सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर किसी भी हम लोग के पास सॉलिड है, उसके एक यूनिट सेल का ये 6 पैरामीटर्स, ये सभी हमारे 6 क्या है बेटा, पैरामीटर्स हैं, जिसके हेल्प से हम उस सॉलिड के बारे में कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई चीज। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, ये क्वेश्चन दिया है, कल की क्लास में कराऊंगा ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स से हम सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं उसकी स्टडी, तो 6 पैरामीटर्स, क्या क्या, 3 एज लेंथ और 3 आपके क्या है, एंगल है, ठीक है। ये चीज एज लेंथ, एज एंगल, 3 नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई, समझ में बेटा यहां तक, ठीक। जो मैंने बताया था कि 7 अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसके बारे में अभी हम लोग पिक्चर से देख के करेंगे स्टडी। समझ में आई थी बात। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हम लोग का क्या बना बेटा, एक हम लोग के पास एक पर्टिकुलर एक यूनिट सेल हम लोग के पास यहाँ पे ऑब्टेन हो गया, ठीक। अब ऐसा ही ठीक एक और मैंने सपोज करो कि यूनिट सेल यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं से इरेज करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा, एक पार्टिकल सपोज करो आपके पास यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल सपोज करो आपके पास यहाँ पे है, थर्ड वन पार्टिकल ये है, काउंट करते रहो कितना पार्टिकल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 4th 5th 6th 7th और लास्ट वन 8, ये 8 पार्टिकल है आपके पास, ठीक है। मैं क्यूबाइडल बॉक्स नहीं ले पाया आज, मैं कल की क्लास में लेकर आऊंगा। तो अगर एक यूनिट सेल है बेटा, तो उसमें कितने आपके पास एटम्स होंगे, 8 होंगे, ठीक है। गलत है, मैं बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है। लग तो रहा है मैं 8, ठीक है ना, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट 8, बताऊंगा अभी कैसे है इस चीज को, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में देखने से तो हमको लग रहा है कि देयर आर द 8 एटम्स और पॉइंट्स, कहीं कहीं पॉइंट से भी लिखा रहता है, इसलिए मैं बार बार चीज कह रहा हूं। या तो एटम कह सकते हो बेटा उसको आप, या पॉइंट कह सकते हो, आयंस कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, क्योंकि ये सब सभी आपके क्या है, सॉलिड है। आपने पढ़ा है ना, आयनिक सॉलिड भी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पढ़ा है, तो कुछ भी तो हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक। चलो एक ऐसा सेल बेटा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी नेक्स्ट हेडिंग जो है हम लोग का टाइप्स, सुनते रहो, अभी मैं नोट्स दिखाऊंगा, पूरा आप लिख लोगे, तो ये मत सोचो कि छूट जा रहा है, सर सिर्फ पढ़ा के आगे निकल जा रहा है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देखो मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि जो ट्रेडिशनली पहले से पढ़ते आए हो, आए टॉपिक स्टार्ट किए, 1-2 लोग से पूछे या नहीं पूछे, लिखवा दिए, बस काम खत्म।
चेंज नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जो पहले 10 साल पहले लोग पढ़े थे आज भी वही पढ़ो तो आप किस चौराहे पे जाके रुकोगे? फिर वही आप भी तो वहीं रह जाओगे ना। और कंपटीशन अब ऐसा नहीं रहा। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ रहे होगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की हम लोग बात करते हैं बेटा। ठीक, एक ऐसा यूनिट सेल, हम बोर्ड पे आपको एक ऐसा यूनिट सेल दिख रहा है जिसके हर एक कॉर्नर्स पे पॉइंट है, या तो बोलिए एटम्स है। क्या है? एक ऐसा यूनिट सेल है बेटा जिसके हर एक कॉर्नर्स पे क्या है आपके पास, मैं लिख दे रहा हूं इवेंचुअली। चलो, या तो आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे पॉइंट आप कह लो, और इट इज योर एटम। ये आपके पास पॉइंट है या तो क्या है बेटा आपका एटम है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, एक ऐसा यूनिट सेल जिसके हर एक कॉर्नर पे पॉइंट रहे या तो एटम रहे, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल विल बी कॉल्ड एज बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सिंपल यूनिट सेल, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? बुक में मत देखो, पहले यहाँ देखो, प्रॉपर घर पे जाके पढ़ना बुक। समझ में आया बेटा इतनी बात? ये कल मैं डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। आज ही मुझे करना चाहिए था, बट पीडीएफ वगैरह बनाने में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा कि मैं कर सकूं। कल करूंगा। ये इसलिए भी हमने डिसाइड किया कि पहले आज पूरा एक्सप्लेन करते हैं। हो सकता है 2-4 इसमें से तो पढ़कर आओगे ही आप, तो कल आप 3D में देखोगे तो पूरी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। इतनी समझ में आई बेटा बात? ठीक है, ये हम लोग के पास हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहा हूँ। क्या चेंजेस करने जा रहा हूँ? लेट अस सपोज कि हमारे पास ये इस तरीके से है बेटा, ये क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये यूनिट सेल है। इसके बीच में या सपोज करो आपके पास एक कार्टून है। ठीक है, ये क्यूबाइडल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ऑर्डर अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी मोड़ मार के लेते आए तो ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा फिर तो, है ना? तो बीच में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक पार्टिकल यहां पे रख दे रहा हूं, एक एटम रख दे रहे हैं, एक पॉइंट रख दे रहे हैं, या एक पार्टिकल, सब बात एक ही है। बीच में हमने यहां पे क्या कर दिया, एक रख दिया। ठीक है, तो सेल तो अभी भी है ना, लेकिन इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर एक और सेल आ गया प्रेजेंट। एग्री कर रहे हो इस बात से? सेल पहले से भी था, लेकिन इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर, इस सेल के बॉडी के अंदर एक और पार्टिकल हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया, लेट अस सपोज कह दो अगर तो। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल विल बी कॉल्ड एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। सॉरी, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, BCC बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आई बात? जब जो आपके पास यूनिट सेल रहे, पहला तो क्लियर हो गया, यूनिट सेल है तो उसके 8 कॉर्नर पे एक एक पॉइंट या तो एक एक एटम होगा प्रेजेंट। बॉडी सेंटर में क्या होगा, उस यूनिट सेल के बॉडी के बीच में एक एटम, एक पॉइंट और प्रेजेंट होगा। समझ में आई थी बात? ठीक, आओ तीसरे पॉइंट पे चलते बेटा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सपोज करो मेरे पास यही बॉक्स ही है, आप मान के चलना कि हम लोग के पास स्क्वायर या यूनिट सेल, तो इसके चारों कॉर्नर पे हम लोग के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे एटम। उसी तरीके से चारों यहाँ पे भी हमारे पास एटम। दिखाऊंगा तो लोग सोचेंगे वो कर रहे हैं, ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं सर, इसी मुझे इधर ही करना पड़ रहा है। ठीक, तो ये चीज क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सपोज करो एक पार्टिकल, एक एटम मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ये फेस कहलाएगा इसका। ठीक, एक फेस ये भी होगा, एक पार्टिकल मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, एक हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस पे एक एक एटम आप रख दो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो उस केस में आप इसको बोलिएगा बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलिएगा? फेस सेंटर्ड, क्योंकि ये हमने कहां पे ड्रॉ किया, देखो एकदम लग रहा है कि सेंटर में किया, लग रहा है एकदम सेंटर में किया है। कल ये चीज डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको, तो कल मत एब्सेंट करना एकदम। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि तब आज आना बेकार हो गया। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अब इसको क्या कहेंगे बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आए? अब इसमें कितने टोटल एटम्स हैं? 6 तो आपके फेस पर ही हो गए, 6 तो आपके फेस पर ही हो गए, और 8 आपके कहां पे बेटा, टोटल कॉर्नर्स पे। तो हाउ मच एटम्स आर देयर टोटल? नहीं, मतलब बढ़ाते जाओगे एक? नहीं बेटा, नहीं, अभी उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आज ही कराऊंगा, अभी कैलकुलेशन कराऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, इतनी सब बातें समझ में बेटा। अब दूसरा, एक लास्ट बस एक टाइप है बेटा, वो समझ लो आप। ठीक है ना? लास्ट टाइप ये समझो, दिस इज योर यूनिट सेल। ये हम लोग का क्या है, यूनिट सेल है। हम क्या करें बेटा, इसका जस्ट अपोजिट फेस कौन सा है, जस्ट इसके पीछे वाला। बात सही है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहां पे एक एटम रख दे रहे हैं, एक पॉइंट हमने रख दिया, और एक सिर्फ यहां पे हमने रख दिया, और कहीं नहीं रख रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से मान लो एक दूसरा केस हम ले रहे हैं बेटा, एक हमने यहां पे एटम रख दिया, इसके सेंटर पे, एकदम ऊपर नीचे नहीं, एकदम सेंटर पे, क्योंकि सिमेट्री नहीं मिलेगा फिर।
और एक हमने यहां रख दिया, सपोज करो, गॉट इट। तो उस केस में जो आपको यूनिट सेल मिलेगा उसको बोलेंगे बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यों कह रहे हैं, समझ पा रहे हो? क्योंकि इसके बाद ये एंड खत्म, अब आगे कोई हमारे पास फेस नहीं है, इसके बाद इसका एंड इधर, इसका एंड इधर, समझ पा रहे हो बात को? तो इसको बोलेंगे हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आई बात? पूरी बात मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है? फिर हम नंबर ऑफ एटम्स भी आपको तुरंत आज ही बता दूंगा, ठीक है? देखो यूनिट सेल के बारे में क्लियर था, 6 पैरामीटर्स बेटा उसके कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा ए बी और सी, 3 एज एंगल, 3 एज लेंथ, गॉट इट। चलो अब इसी में क्या किया हम लोग पास जो यूनिट सेल है इसके 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम हमने प्लेस कर दिया, या प्लेस क्या कर दिया वो तो होगा ही, नहीं तो बिना उसके क्रिस्टल लैटिस नहीं बनेगा, ठीक? तो ऐसा जब आपको यूनिट सेल मिले, दिस विल बी कॉल्ड एज योर बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल, मींस सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, जिसमें केवल और केवल कॉर्नर्स पे ही आपके एटम्स हो या तो पॉइंट्स। अब तो तुम लोग को बोलना चाहिए, इतना बता दिया, ठीक? अब सेकंड में हमने क्या चेंजेस किया बेटा आपके पास, सिर्फ उसके बॉडी में बीच में कोई एक एटम हमने रख दिया, इट विल बी कॉल्ड एज अ डीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमने उसके बाद क्या किया बेटा, उसके जो 6 फेसेस थे, हर एक फेस के सेंटर पे एक एक हमने एटम प्लेस कर दिया, इट विल बी कॉल्ड एज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड द लास्ट थिंग हमने क्या किया, उसके जस्ट अपोजिट, 2 अपोजिट फेसेस पे, इसका अपोजिट फेस ये, इसका अपोजिट फेस ये, इसके अपोजिट फेसेस पे हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया क्या, एटम या तो, तेज बोलिए, एटम या तो पॉइंट, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी क्लियर हो गया। देखो यूनिट सेल भी समझ में आ गया, क्रिस्टल लैटिस भी समझ में आ गया, और टाइप्स भी हमें समझ में आ गया। सिर्फ क्या बच रहा है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तुरंत बताएंगे आप खुद, उसके बाद मुझे बताने लगोगे। समझ में आए? इतना तेज कम से कम बोला करो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में हमारी आवाज जाती है। देखा, आप लोग तो देखते नहीं होंगे, दूसरे बच्चे देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सर स्टूडेंट्स की तो आवाज ही नहीं आती, आप किस बात पे हंस रहे हैं ये पता नहीं चलता है। तो कम से कम एटलीस्ट जो सही आंसर दे रहे हो वो तो तुम लोग का आना चाहिए, है ना? चलिए, हाँ, अब इसमें तो यूनिट सेल की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना? देखो ये तो मैं हालांकि आपको करके दिखाता तो ही प्रॉपर समझ पाओगे, बट थोड़ा देखो आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा जी। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है बेटा, यहां सेंटर पे एक क्या रखा है आपके पास, एटम या तो पॉइंट, जो कि किस फॉर्म में है, स्फीयर, स्फेरिकल है, देखो हर जगह स्फेरिकल, ठीक है? इस पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग स्फीयर के मान के चल रहे हैं, तो याद रखना ये चीज, कल ये चीज मैं आपको दिखा दूंगा, आज के लिए अभी ये पहला स्टेप आपको मानना पड़ेगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे बेटा जो आपके पास सेंटर पे ये जो पार्टिकल यहाँ पे जो ये एटम प्रेजेंट है, ठीक है, ये 8 यूनिट सेल के साथ डिवाइडेड है। 8 यूनिट सेल मतलब इसमें 8 यूनिट सेल का हिस्सा है, मतलब ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर यहाँ पे आपके पास ड्रॉ है, ठीक है, इसमें ये टोटल इस तरीके हिस्से करके बेटा टोटल 8 आपको मिलेंगे। मतलब ये यूनिट सेल इसका इस स्फीयर का कितना हिस्सा ले रहा है, ओनली 1/8। समझ पा रहे हो बात को? समझ में आया? नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुए ये बात? ठीक है, कल ये चीज मैं आपको दिखाया, कहो तो अभी करके दिखाओ, लाओ करके दिखाता हूँ, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं कोशिश करता हूँ करने की। ये अब ये लाइन को आप एज्यूम मत करना, ये सपोज करो यहाँ से आके बेटा ये या चलो ये लाइन यहाँ से है, ठीक, और ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, इस कॉर्नर पे हमने एक क्या कर दिया, एटम या तो पॉइंट। चलो यूनिट सेल अब काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो एक यूनिट सेल देखो, एक ऊपर दिख रहा है आपको, एक यूनिट सेल देखो उधर दिख रहा है 2, एक नीचे आपको दिख रहा है 3, एक इधर दिख रहा है 4। इसी तरह एक और लेयर भी आपको मिलेगा जो टोटल 8 हो जाएगा आपको। ठीक है, कल ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो कल इस चीज को 3D आपको करके दिखाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल मान के चलो कि जो कॉर्नर वाला होता है बेटा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ठीक है, तो अगर इस क्यूबिक यूनिट सेल में बेटा कितने एटम्स है आपके, 8, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। चलो हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल 8 एटम्स है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, समझ में आया? तो अगर जो आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आया? चलो अब देखो फटाफट आप आगे बता दोगे। बॉडी सेंटर में बेटा, बॉडी सेंटर में जो बीच वाला एटम है क्या वो किसी के साथ शेयर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वो एक अकेला खुद है, बीच का तो किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि क्यूबॉइड तुम्हारा ओपन नहीं है, तो उसके लिए तो वैल्यू 1 तो अपने आप कैलकुलेट करोगे ही आप। और ये जो 8 है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1, यानी बॉडी सेंटर का में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, समझ में आए? चलो अब बात करते हैं बेटा फेस सेंटर्ड। ये देखो
फेस सेंटर्ड में ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉल सपोज करो कि हमने यहाँ पे एटम या स्फीयर लगाया हुआ है, तो स्फीयर है बेटा तो क्या होगा, आधा सेमी सर्कल के फॉर्म में, सॉरी आधा हेमिस्फीयर इस डब्बे के अंदर होगा और आधा बाहर होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अकेला एक यही यूनिट सेल होगा, इसके बगल में तो इसी से सटा हुआ एक और यूनिट सेल भी प्रेजेंट होगा ना, तो आधा हेमिस्फीयर इसमें होगा और आधा हेमिस्फीयर इसमें। उसी तरीके से इधर वाले स्फीयर के लिए भी होगा, इसी तरह इधर के स्फीयर के लिए भी और यहाँ पे भी, सबके लिए। तो यानी जो फेस पे, मतलब जो यहाँ पे बेटा ये फेस पे आपके जो प्रेजेंट होगा यूनिट, ये एटम, वो कितने के साथ कंट्रीब्यूशन होगा उसका, 2 के साथ। तो यानी उसका कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर्ड वाले में कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा आपका 1/2, और टोटल नंबर ऑफ फेस में एटम्स कितने हैं 6 हैं, और जो कॉर्नर्स पे उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा 1, उसको कितने हैं टोटल 1 है। तो हाउ मच यू विल गेट 2 3 6, 3 + 1 4। आप समझ में आया, फेस सेंटर में कितने एटम्स है टोटल 4। आइए अब बात करते हैं बेटा एंड सेंटर्ड का। तो एंड सेंटर में पहले वही चीज, पहले तो 1 होगा ही जो 8 कॉर्नर्स पे है आपके पास। अब एंड सेंटर में देखो क्या है आपके पास, एक एटम यहां और दूसरा एटम यहां, सिर्फ यही है। तो इसमें का भी जो आधा दूसरा यूनिट सेल शेयर करेगा ना, और इधर वाला भी आधा दूसरा, तो इनका हाफ और इनका हाफ, सिर्फ इतना ही बचा ना, हाफ हाफ मिलके कितना होगा आपका 1। ठीक है, तो 1 + 1 कितना मिला 2। इट डज मीन, let me conclude the things कि in primitive unit cell total number of atom is only 1, in body centered unit cell total number of atom is 2, in face centered unit cell total number of atom is 4, in end centered unit cell total number of atom is 2। समझ में आई थी बात, इसको एज इट इज लिख लो, उसके बाद मैं 3D रिप्रेजेंटेशन जो भी है पीडीएफ में उसके हाल से एक्सप्लेन करूंगा। टाइम रहा तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, लिख भी लेना अभी की अभी तुरंत, पहले इसको एज इट इज लिखो। ये आपका ये सभी आपके पास जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी आपके पास क्या है यूनिट सेल। लेकिन हर एक यूनिट सेल में देखो, यहाँ पे देखो ये आपके पास ए और बी लिखा है, प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा होगा बेटा बी टाइप का आपको। ठीक है, यहाँ देखो एंगल कितना बेटा 60 डिग्री, हियर इज द एंगल इज 60 डिग्री, बट यहाँ एंगल क्या है आपके पास 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल क्या है 90। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या लिखा है बेटा ए लिखा है। इसका मतलब दोनों जो इसके एज लेंथ है वो क्या है सेम है। ठीक है, और ये आपका क्या होगा फिर स्क्वायर। तो ये कैसा लैटिस होगा बेटा आपका, ये स्क्वायर क्रिस्टल लैटिस, या सिंपली क्या बोल सकते हैं हम लोग स्क्वायर लैटिस। इसके केस में देखो बेटा ये दोनों आपके इक्वल हैं और एंगल क्या आपको 90 दिख रहा है, नहीं पैरेललोग्राम जैसा कुछ लग रहा है आपको। सो वी कैन से दैट दिस इज द पैरेललोग्राम लैटिस। पैरेललोग्राम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह करते हो ना, इट विल बी योर पैरेललोग्राम लैटिस। यहां देखो ये कैसा लग रहा है बेटा आपको, ए और बी ये तो डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, ये रोम्बस जैसा, और एंगल भी यहाँ आप लोग का 90 डिग्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एंगल आपको 90 दिखेगा, और रोम्बस का ही डायगोनल क्या होता है आपका 90 डिग्री। तो ये क्या है बेटा आपका ये रोम्बिक लैटिस। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट आपको क्या मिलते हैं, डिफरेंट लैटिस देखने को आपको मिलता है। ठीक है, नीचे आओ देखो बताते हैं बेटा, ये इसको और ऊपर करो। ठीक है, देखो ये जो मैंने कहा था इसके बारे में, देखो ये हर एक आपका ये जो देखो डॉट आपको सर्कल टाइप का दिख रहा है, ये क्या है बेटा आपका लैटिस पॉइंट। ठीक है, देख लो ये लिखा हुआ है आपका क्या, ये लैटिस पॉइंट है। लेकिन इसी में देखो ये सिर्फ इसको ज्वाइन करके एक जो बनाया गया है, ये हम लोग का क्या है एक यूनिट सेल। इसी यूनिट सेल को रिपीट करेंगे तो देखो इधर वाला सेक्शन मिल जाएगा, पीछे रिपीट करोगे तो ये वाला सेक्शन, और इस तरीके से कंप्लीट ओवरऑल आपको क्रिस्टल मिल जाएगा, और फिर आपको वो सॉलिड मिल जाएगा। समझ में आई इतनी बात। नेक्स्ट पेज पे आप थोड़ा सा देखो, ये एक आपका यूनिट सेल। देखो यहां से लेट अस सपोज कि हम लोग का क्या बेटा ये डिफरेंट एक्सिस है, जैसे हम बताया था। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है ए लेंथ, ठीक है, एज लेंथ ए बी सी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है बेटा आपका अल्फा एंगल, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा एंगल। ठीक, देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जा सकता है आपको, ये देखो पहला क्वेश्चन ये, नेम द पैरामीटर्स या व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच, ठीक है, क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल देयर आर 6 पैरामीटर्स। व्हाट आर दोस, ए बी और सी, दैट इज एज लेंथ, एंड अल्फा बीटा गामा दैट इज एज एंगल। अब एक और क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बन सकता है बेटा, कि जो अल्फा है वो किसके किसके बीच का एंगल है। द अल्फा इज एंगल बिटवीन एज लेंथ बी एंड एज लेंथ सी, एंड बीटा इज एंगल बिटवीन एज लेंथ ए एंड सी, एंड सिमिलरली गामा इज द एंगल बिटवीन एज लेंथ ए एंड बी। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तो कर लोगे। समझ में आई इतनी बात। ये आपका ये क्या है बेटा आपका यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एज लेंथ एंड एज एंगल। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आइए, बस रुक जाओ। देखो यहीं से मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल मिलेंगे,
7 डिफरेंट यूनिट सेल। लेट अस काउंट पहले 7 डिफरेंट यूनिट सेल है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 डिफरेंट यूनिट सेल है। मैंने सातों का नाम अलग अलग बताया था आपको, देखो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक यहां लिखा हुआ है बेटा, मैं पढ़ दे रहा हूं शायद आपको क्लियर ना हो। हेक्सागोनल है यहाँ पे, ये आपका देखो ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक है। ठीक है, आओ सबको बताते हैं कि कैसे इसमें हुआ बेटा आपका। देखो क्यूबिक का आप सब प्रॉपर पहले समझ रहे हो, क्यूबिक होगा इसमें आपका ये एज लेंथ ए बी सी तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये जो एंगल होगा बेटा ये आपका यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तीनों ही आपके क्या होंगे 90 डिग्री। ट्राइगोनल में देखो ध्यान से आप देख के फिगर देखो, रटने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, फिगर अगर आपको फिगर याद रहा तो आप पूरा आराम से कर लोगे। देखो आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये वाली और ये वाली साइड एक जैसी लग रही है, इट डज मीन ए इज इक्वल्स टू बी कह सकते हैं, लेकिन ये तीसरी साइड सी क्या ज्यादा आपको लेंथ में ज्यादा लग रहा है कि नहीं, मींस ए एंड बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल साफ साफ देखने से लग रहा है कि 90 है, एंगल बना लोगे। ठीक उसी तरीके से यहां देखो बेटा, आपको देखो ये ए वाला छोटा साइज लग रहा है, बी वाला देखो पीछे तक गया, देखो दोनों साइज डिफरेंट हुआ, यहां पे भी देखो ये और एक्सटेंड हो गया, इसका मतलब ए बी सी तीनों ही आपस में क्या है बेटा, डिफरेंट है। उसी तरीके से एंगल भी, तो इसी तरीके से सातों क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या, सॉरी सातों यूनिट सेल के बारे में आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें हाँ इसमें एंगल सेम है आपका 90 डिग्री में एंगल सेम है। ठीक, उसी तरीके से ये भी है, ये आपके पास है। अब ये सब कैसे बना है, एक बार ये भी तो माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं जब पढ़ रहा होता तो मुझे ये क्वेश्चन आता है कि ये बना कैसे आखिर, ये अलग अलग यूनिट सेल। देखो हुआ क्या होगा कि जो हमारे पास ये क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, देखो ये अगर इसको अब देखो आप, ये मोनोक्लिनिक है, यहाँ पे ये क्यूबिक यूनिट सेल ही है। ठीक है, जैसे हम लोग के पास ये डब्बा ही था तो ये है हम लोग के पास इस तरीके से, अब इसी को पकड़ के पीछे खींच दिया जाए, कुछ ऐसा लग रहा है कि क्यूबिक इसी से पकड़ के पीछे खींच दिया गया। इस तरीके से अगर याद रखोगे तो कभी ये रटना नहीं पड़ेगा, नहीं रटते रहोगे, इससे कंपटीशन वगैरह में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आई बात? हेक्सागोनल तो समझ रहे होगे आप। ठीक, एक और बताता हूं बेटा आपको, देखो ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, और ट्राइक्लिनिक में देखो ऑर्थोरोम्बिक ट्राइक्लिनिक में देखो क्या होता है कि ये हम लोग के पास एक यूनिट सेल है, मैं मान के चलना एज्यूम कर रहा हूं कि हम लोग का क्या बेटा, हाँ सॉरी रोम्बोहेड्रन, मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास एक क्या है, क्यूबिक लैटिस है, इसी को मैं ऊपर से प्रेशर करके ऐसे क्या कर रहा हूं बेटा, सपोज करो, बुक कॉपी दीजिए कोई मोटी बता दो, हाँ बुक ही है, सपोज करो, लेट अस सपोज करो कि क्यूबिक है, हालांकि है तो नहीं प्रॉपर ही पैरेललोग्राम में है, तो हम क्या करें बेटा, यहाँ पे आप पढ़े होगे ना स्ट्रेस, फिजिक्स में पढ़े होगे यंग्स मॉडुलस से पहले जो रहा आपका, तो इसी को स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, इसी को करके हम थोड़ा सा देखो क्या करें, इसको टिल्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। अब देखो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या एंगल अब 90 रह जाएगा, तो यानी अल्फा बीटा के बारे, गामा के बारे में और इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं। लेकिन ऐसा करने से क्या साइज चेंज होगा, एज लेंथ क्या चेंज होगा भाई, एज लेंथ तो नहीं चेंज होने वाला है ना, इसका मतलब एज लेंथ हम लोग का क्या रहने वाला है, कुछ इस तरीके से अपने से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा। हाँ ये चीज देखो जो मैंने बताया था, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप एक बार देख लेना इसको। ठीक है, देखो एक बार फिर से बता रहे हैं बेटा, देखो क्यूबिक है तो क्यूबिक में आपको देखो क्या क्या मिलेगा, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब समझ रहे हैं, जिसके 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम रहेगा, और क्या मिलेगा आपको, बॉडी सेंटर, और क्या मिलेगा आपको, फेस सेंटर, जिसमें तीनों साइड आपके क्या होंगे, इक्वल, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होगा 90 डिग्री। टेट्रागोनल देखो, टेट्रागोनल में सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट आपको मिलेगा बेटा, प्रिमिटिव और, अच्छा एक चीज इंफॉर्मेशन छूट गया, सॉरी पहले बता दूं, ये बताओ आपको टोटल टाइप ऑफ यूनिट सेल मैंने कितना बताया बेटा, 4 बताएं, कौन कौन सा, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, 4 बताएं। ठीक है, और टोटल टाइप ऑफ यूनिट सेल आपको कितना समझाया मैंने, 7, तो 4 × 7 कितना मिलेगा आपको, तो कुल मिला के 28 हमको टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए ना, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ बेटा 14 ही एग्जिस्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। मैंने यही पहले ही एक बार बीच में एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड हमने लिया था सिमेट्री का। ठीक है, अगर सिमेट्री नहीं मिलेगा, ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, उन्होंने सारा बताया था ये सब के बारे में, तो 14 ही एग्जिस्ट कर पाते हैं। चलो काउंट कर लेते हैं, देखो 14 है कि नहीं बेटा आपके पास, देखो 3 2 5 5 4 9 10 11 12 13 और एक 14, मतलब 14 अरेंजमेंट ही सिर्फ पॉसिबल है, वही आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक, उसमें से क्या क्या, क्यूबिक का 3, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन, ये एग्जांपल रहा, एक दो एग्जांपल याद रखना बेटा। टेट्रागोनल में आपको 2 मिलेगा। ठीक, टेट्रागोनल का क्या बेटा, ए बी इक्वल रहेगा, सी के इक्वल नहीं रहेगा, नॉट इक्वल, ये एनसीईआरटी का ही आपका देखोगे मिल जाएगा। उसी तरह ऑर्थोरोम्बिक में आपको 4 मिलेगा, देखो इसका क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक में बेटा ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है,
लेकिन तीनों आपका एंगल क्या है 90 डिग्री। एग्जाम्पल सामने बगल में दिया हुआ है। हेक्सागोनल ए और बी तो इक्वल होगा लेकिन सी इक्वल नहीं होगा आपका, ठीक। यहाँ पे अल्फा बीटा 90 होगा लेकिन गामा क्या हो जाएगा 120। स्ट्रक्चर याद आ रहा है इसका या बना के दिखाऊं? हेक्सागोनल का लास्ट क्लास में हम लोग हाँ ठीक है चलो। अच्छा रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल जिसको कहते हैं बेटा, ये देखो प्रिमिटिव इसका एक ही सिर्फ बनेगा प्रिमिटिव, और इसके तीनों एज लेंथ क्या होंगे इक्वल होंगे, एज एंगल क्या होंगे लिखा हुआ है, ठीक। उसी तरीके से ये दोनों भी आपके समझ में आई बात है। ये इसको अपनी कॉपी पे जरूर से बना लेना, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ना तो आगे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक। अब आज की डेट का क्लास एक पीडीएफ होगा बेटा, वो ओपन करो, उसी फोल्डर में होगा, इसको क्लोज करो। आज की ही क्लास का होगा, डेट वाइज होगा, ये 27 मार्च। हाँ अब ये यहाँ नहीं बेटा, और ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर जाओ, यहाँ पे कर्सर ये ऊपर जाओ, ठीक है। काफी तेज स्क्रॉल करना होगा, जल्दी बताना, रुक जाओ। देखो अब सबसे पहले बेटा एक चीज बताता हूं आपको, ये पिछले क्लास का था मेटालिक सॉलिड, यहां से आओ। क्रिस्टलोग्राफी पहले बता देता हूं। देखो जो भी हम लोग क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक्चुअली क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इसी सब चीज को हम जिस ब्रांच के थ्रू पढ़ते हैं इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। हाँ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलोग्राफी, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक। ये छोटा सा टॉपिक था आपका। आगे देखो ऊपर करो बेटा, स्पेस लैटिस, और इसको क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस या तो क्रिस्टल लैटिस, क्लास में भी एक्सप्लेन किया, और साथ में यूनिट सेल। जो अंडरलाइन है सिर्फ वही समझो। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है बेटा, आपका रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है थ्रू आउट। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, डॉट से या स्फीयर से, ठीक, नोन एज लैटिसाइट या तो क्रिस्टल लैटिस। वही जो आपको मिला था उसी को क्या बोले थे, क्रिस्टल। इस फॉर्म में ही लिखा है कि सिर्फ ये 3 पढ़ लोगे, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बेहतर है तो बना के लिख लोगे आप। नेक्स्ट पेज पे आओ। अब बात करते हैं बेटा, या तो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो क्या बताया था, इस तरीके से बताए थे, और हमने 2 डायमेंशनल का नाम लिया था, फिर बोला था उसी के ऊपर एक लेयर रख देंगे तो 3 डायमेंशनल रहेगा। देखो वही चीज है पीडीएफ में। देखो ये देखो बेटा, ये आपका प्लेनर है और 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे, ए और बी से, और उनके बीच का एंगल, ये लिखा ना एंगल, ठीक है। वो एक्चुअली इस फॉर्म में हमको ऐसे लिखना चाहिए था, गलत लिखा हमने, हाँ वो थोड़ा सा मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक, समझ में आए। देखो क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट है जो अभी आपने पीडीएफ में फिगर में देखा था, 3D वाले पीडीएफ में। ऊपर करो बेटा, देखो ये देखो आपके पास क्या है, स्क्वायर लैटिस, ये देखिए रेक्टेंगुलर लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस, ठीक। ऊपर करो बेटा, ये देखो आपके क्या है, पैरेललोग्राम लैटिस, ये क्या आपका रोम्बिक लैटिस। तो ये मिले ना आपको डिफरेंट इस फॉर्म में हो सकता है आपका। आगे आपने 3 डायमेंशनल लैटिस में देखो क्या हो रहा है। देखो एक क्रिस्टल लैटिस हमारा ये था, इसी के ऊपर देखो एक और आगे रख दिया है, देखो इसीलिए हमने ऐसा फिगर बनाया, देख से लग रहा है कि नहीं, ठीक। ये हम लोग का बस है। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब बात करते हैं यूनिट सेल का। देखो क्या होता है बेटा यूनिट सेल में, रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन 3 डायमेंशन। मैंने यही कहा था कि इस तरीके से आपके पास डॉट्स थे, इसके ऊपर एक और रख दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यही चीज देखो लिखा है, ठीक। आगे आओ, देखो रुक जाओ, बस बेटा। देखो अ यूनिट सेल इज कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय एज लेंथ एंड एज एंगल। अब जान लेते हैं कि एज लेंथ क्या है। देखो एजेस ए एंड बी सी रिप्रेजेंट इन डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल। नेक्स्ट पेज पे बेटा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। एज एंगल क्या है बेटा आपका, देखो अल्फा बीटा गामा। अल्फा कहां मिलेगा आपको, बी और सी के बीच में, अभी फिगर के हेल्प से बताया था आपको, ठीक। बीटा कहां मिलेगा बेटा आपको, गामा कहां मिलेगा। Why I have written as this type of notes, just because from last 2 years MCQ questions has been included in the CBSE curriculum, तो यही सबसे बनेंगे। आगे देखो नोट में क्या लिखा बेटा, यूनिट सेल भी may be characterized by 6 पैरामीटर। अब इससे MCQ क्वेश्चन आ गया, 6 कोई ऑप्शन दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, तुरंत आप 6 पे टिक कर लोगे, ठीक। देख लो यहाँ पे, ये तो अभी एक्सप्लेन कर दिया था, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं। कौन कौन सा, प्रिमिटिव, उसी को क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव या तो सेंटर्ड यूनिट सेल। चलो प्रिमिटिव क्या देखो क्या बेटा, पार्टिकल्स और पॉइंट ओनली एट द, चलो नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव पे देखिए क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर बट ऑल्सो एट सम अदर पोजिशन। वो सम अदर कौन कौन सा, बॉडी के अंदर बीच में, या तो फेस पे, या तो एंड सेंटर्ड पे। नेक्स्ट पेज पे बेटा फेस सेंटर्ड पे कहां पे होगा, सेंटर ऑफ ईच फेस। बॉडी सेंटर क्या होगा, सेंटर विद इन द बॉडी, कॉर्नर्स पे ही होगा, ऑल्सो एट द, देखो लिखा है ना। एंड सेंटर पे क्या होगा, एनी 2 अपोजिट फेसेस। बस इतना पढ़ो, बाकी पूरा खुद से लिख दो। नेक्स्ट पेज पे आइए।
ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। देखो अलग से, देखो फेस सेंटर में देखो, एक यहाँ सेंटर पे दिख रहा है, एक देखिए यहाँ दिख रहा है बेटा, एक देखो इस वाले फेस के ऊपर, इसी तरह के आपके हर एक फेस पे ही है। ये देखो आपका एंड सेंटर, इसका अपोजिट फेस देखो ये होगा यहाँ पे। ये बॉडी सेंटर देखो बीच में, ये हर यहाँ पे तो है ही, देखो आपको 8 दिख रहा होगा, एक बीच में है आपके पास, तो ये क्या होगा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम जिसके बारे में हमने आपको बताया था, रुको अब बेटा देखो, इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन जो एक्सियल डिस्टेंस है ABC, ठीक है, और एजेस है अल्फा, सॉरी एज एंगल जो आपका अल्फा बीटा, डिवाइडेड इनटू द 7 सिस्टम, ठीक है, जिसको कि हम लोग ये क्या कहते हैं, क्रिस्टल हैबिट्स कहते हैं। 7 सिस्टम में भी आप देखियो ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, यही सब। नेक्स्ट पेज पे आइए, यही है देखो, ये पूरा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है जो आप वहां पे देखियो उस फॉर्म में पिक्चोरियल, हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया इसको। नेक्स्ट पेज पे आइए, ठीक, इसको मैंने क्या बताया था बेटा आपको, अभी देखो बताया था 7 × 4 28, लेकिन इसमें से पॉसिबल कितने बेटा 4 डिफरेंट यूनिट सेल, इसमें से टोटल, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ ये चीज आपको, ठीक है, टोटल कितने सिर्फ हो जाएंगे 14 लैटिस ही पॉसिबल है आपको पास। देखो काउंट कर, तो यहाँ से रहने दो, 14 है, काउंट करो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, ठीक, ये चीज। अब आओ कैलकुलेशन देखते बेटा, जो आपको बताया था, हाँ ठीक है, ये देखो और ऊपर करो, देखो ये देखो, ये देखो, अ पॉइंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 अदर, यही बताया था कि जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो कितने के साथ शेयर किया जाएगा, 8 के साथ, देखो ये लिखा है यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद, अ पॉइंट प्रेजेंट एट द फेस, जो फेस पे होगा उसको कितने के साथ शेयर किया जाएगा, 2 यूनिट सेल। अ पॉइंट प्रेजेंट एट द एज ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, नहीं एक मिनट, शेयर्ड बाय द 4 यूनिट, देयरफॉर ईच सच पॉइंट, हाँ जो पॉइंट पे उस जो एज पे प्रेजेंट होगा, मैंने एज का आपको नहीं बताया अभी, मतलब एज मतलब ये अगर यहाँ पे कोई प्रेजेंट रह रहा है तो वो 4 के साथ कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट ये 4th पॉइंट पे बेटा, अ पॉइंट प्रेजेंट विद इन द बॉडी, अगर कोई बॉडी के अंदर होगा तो शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट से, सॉरी इज नॉट शेयर्ड बाय, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, ठीक। आओ नेक्स्ट पेज पे, अब जहां कहूंगा वहां पे रुकना, और आगे करो, और ऊपर करो, कैलकुलेशन पे आना सीधे, हाँ यहाँ पे बस रुक जाओ। ये देखो कंट्रीब्यूशन बाय पॉइंट प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स कितना होगा, 8 × 1/8 कितना हो रहा है 1, इस लाइन को पढ़ो। दस वी कंक्लूड दैट अ सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज 1 एटम और 1 पॉइंट पर यूनिट सेल। अगर ये सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 1। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, बस और ऊपर करो, ये कल बताऊंगा, जो ये 1 मिनट नीचे करो, थोड़ा सा और थोड़ा नीचे करो, ये लिखा ना ओपन स्ट्रक्चर स्पेस फिलिंग, ये कल मैं मॉडल से बताऊंगा कल आपको, ठीक। यहाँ देखो बेटा, ये देखो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट और एटम प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर, यहाँ कितना होगा 2, अभी कैलकुलेट करके दिखाया ना, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा फेस सेंटर में देखिए बेटा क्या है, सेंटर ऑफ ऑल 6 फेसेस पे प्रेजेंट रहेगा, कंट्रीब्यूशन देखो इसका, हाँ और करो ऊपर मिलेगा इसमें, हाँ ये देखो कितना है बेटा 1 + 3 4, कैसे आया कैलकुलेशन, तो क्लियर है ना, देखो लिखा ही है 1/2 × 6 = 3, ठीक। तो ये आपका फेस सेंटर है, ये कल बताऊंगा, क्लोज कर दो, क्लोज कर, हाँ।